आज का टॉपिक है बजट 2024-25। बजट 2024-25 से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, भारत का पहला बजट ब्रिटिश उपनिवेश शासन के दौरान कब पेश किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1860 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखें तो भारत का पहला बजट ब्रिटिश उपनिवेश शासन के दौरान 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था, जो उस समय भारत के वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी षणमुखम शेट्टी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखें तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 जनवरी 1947 को सर के षणमुखम शेट्टी ने पेश किया। स्वतंत्र भारत के ये पहले वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत का केंद्रीय बजट सबसे अधिक बार प्रस्तुत किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखें तो मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री पद पर रहते हुए 10 बार बजट पेश किया। 29 फरवरी 1964 और 1968 को जन्मदिन पर केंद्रीय बजट पेश करने वाले पहले एकमात्र वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए चमड़े का थैला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट प्रणाली किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम बजट का प्रयोग पहली बार आर षणमुखम शेट्टी द्वारा अपने किस वर्ष के बजट भाषण में किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1948-49 के भाषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में केंद्रीय बजट के निर्माण व प्रस्तुति के लिए निम्न में से कौन सा विभाग जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए आर्थिक मामलों का विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बजट का उपयोग अक्सर व्यवसाय और सरकार द्वारा अक्षमता के क्षेत्र की पहचान करने और अनावश्यक खर्चों को कम करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शून्य बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष कमेटी की सिफारिश पर कब रेलवे बजट और केंद्रीय बजट को अलग कर दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1924 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखें तो रेलवे के लिए अलग बजट की प्रथा 1924 में शुरू की गई थी। यह एक वर्ष कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। उस समय रेलवे बजट कुल बजट का लगभग 84% था और इसलिए उसे आम बजट से अलग करने की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष विलय किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2016 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखें तो 2016 में रेलवे बजट कुल बजट का लगभग 15% हो गया और इसलिए इसे आम बजट के साथ विलय करने का निर्णय 2016 में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था। भारत सरकार ने 21 नवंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट पेश किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखें तो अमेरिका ने पहली बार 1960 के दशक में शून्य आधारित बजट पेश किया था। भारत सरकार ने 1987 में शून्य आधारित बजट को अपनाया। शून्य आधारित बजट का उपयोग अक्सर व्यवसाय और सरकार द्वारा अक्षमता के क्षेत्र की पहचान करने और अनावश्यक खर्चों को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बजट 2021-22। बजट 2021-22 भारत का पहला पेपरलेस बजट था। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखें तो केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को संसद में केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया, जो भारत का पहला पेपरलेस बजट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जॉन मथाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिला द्वारा किसने कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखें तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्री मोरारजी देसाई को उनके वित्त मंत्री पद से हटाए जाने के कारण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बजट पेश करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया? ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखें तो जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्री टी कृष्णाचारी का मुद्रा घोटाले में नाम आने के कारण इस्तीफा देना पड़ा, जिस कारण वित्त विभाग का कार्यभार जवाहरलाल नेहरू को अपने पास रखना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 3 प्रधानमंत्री ने।
इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखें तो जवाहरलाल नेहरू के समय वित्त मंत्री टी कृष्णाचारी जो मुद्रा घोटाले में नाम आने के कारण इस्तीफा दे दिया। इंदिरा गांधी के समय वित्त मंत्री मोरारजी देसाई वित्त मंत्री पद से हटाए जाने के कारण और राजीव गांधी के समय वित्त मंत्री वीपी सिंह ने इस्तीफा देने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निर्मला सीतारमण। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखें तो बजट के इतिहास में अंतरिम पूर्वकालिक तथा सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। सबसे लंबी अवधि का बजट भाषण निर्मला सीतारमण ने 2020 में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जुलाई 2024 को भारत के किस वित्त मंत्री ने वर्ष 2024-25 के लिए 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी निर्मला सीतारमण ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखें तो 23 जुलाई 2024 को भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में किन मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, गरीब, महिलाएं, युवा व अन्नदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया जिससे कि 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हो सके? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में बजट के किन मुख्य विषयों पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित रहेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी रोजगार पर, कौशल प्रशिक्षण पर, एमएसएमई व मध्य वर्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में शिक्षा, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण के लिए कितने धन का प्रावधान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1.48 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्न में से कितनी प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 9 प्राथमिकताएं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखें तो बजट 2024-25 में 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है। सबसे पहले कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। नेक्स्ट है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। अगला है विनिर्माण और सेवाएं। नेक्स्ट है शहरी विकास। अगला है ऊर्जा सुरक्षा। अगला है अवसंरचना और नेक्स्ट है नवाचार, अनुसंधान व विकास में। नेक्स्ट है अगली पीढ़ी के सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों की खेतीबाड़ी के लिए बागवानी फसलों की कितनी नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 109, यानी कि 109 बागवानी फसलों की किस्में जारी की जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखें तो बजट 2024-25 में किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने जैव अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10,000, यानी कि 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष में देश में 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र और बोर्डिंग द्वारा सहायता देकर प्राकृतिक कृषि शुरू की जाएगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में कृषि और समन्वित क्षेत्र के लिए कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1.52 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए कितने रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात कही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 लाख, यानी 10 लाख तक वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात कही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता और प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को ई वाउचर और 3% वार्षिक ब्याज सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में देश की पूर्वी क्षेत्रों में चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना शुरू की गई है। इस योजना में कौन कौन से राज्यों को शामिल किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में किस औद्योगिक गलियारे को स्थापित करने को प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अमृतसर कोलकाता गलियारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखें तो अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ में हम गया में औद्योगिक केंद्र के विकास में सहायता प्रदान करेंगे।
इस गलियारे से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस मॉडल से भारत के विकास यात्रा में विकास भी और विरासत भी प्रतिबिंबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में महिलाओं और बालिकाओं के लाभार्थ योजना के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किए जाने की बात कही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 लाख करोड़ रुपए महिलाओं और बालिकाओं के लाभार्थ के लिए धनराशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत कितने गांवों को कवर करते हुए आदिवासी समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 63,000, यानी इस योजना के तहत 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट में देखें तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63 गांवों के 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की कितनी नई शाखाएं खोली जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 100 शाखाएं खोली जाएगी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्राम विकास के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2.66 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में किस राज्य को 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में मुद्रा ऋण की तरुण श्रेणी में ऋण सीमा को वर्तमान में 10 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख रुपए, यानी तरुण श्रेणी में 20 लाख रुपए तक बढ़ा दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत कितने औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में एमएसएमई क्षेत्र में कितनी मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिगेशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NABL मान्यता वाली कितनी खाद्य गुणवत्ता और सूक्ष्म परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में चयनित नगरों में कितनी साप्ताहिक हाट अथवा स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना की परिकल्पना की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 100 स्ट्रीट फूड एंड हब विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने बड़े नगरों के लिए ट्रांजिट उन्मुख विकास करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में कितनी धनराशि की केंद्रीय सहायता शामिल होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2.2 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी और बीएचईएल का एक संयुक्त उद्यम पूर्ण क्षमता वाले कितने मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 800 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ का प्रावधान किया गया, जो जीडीपी का कितना प्रतिशत होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3.4%, यह जीडीपी का 3.4% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में किन राज्यों में बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी असम, सिक्किम, उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के तहत किस राज्य में पुनर्निर्माण और पुनर्प्रवास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में, यानी पुनर्निर्माण और पुनर्प्रवास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर के कॉरिडोर मॉडल पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काशी विश्वनाथ मंदिर, यानी काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में बिहार के किन धार्मिक स्थलों के व्यापक विकास की पहल की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी राजगीर और नालंदा विश्वविद्यालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए कितने रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1000 करोड़ रुपए का। 1000 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4.9%। यानी कि 4.9% राजकोषीय घाटा जीडीपी का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में कुल प्राप्तियां यानी राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 48.2 लाख करोड़ रुपए, यानी राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में अगले वर्ष यानी 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को कितना प्रतिशत नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4.5%। यानी कि अगले वर्ष के लिए 4.5% तक राजकोषीय घाटा लाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना रहा है? ऑप्शन नंबर ए, 16.13 लाख करोड़ रुपए, यानी राजकोषीय घाटा 16.13 लाख करोड़ रुपए रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितनी प्रतिशत रही है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8.2%। यानी 2024 में भारत की विकास दर है 8.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में किस बीमारी की दवाइयों पर सीमा शुल्क पूर्णतः छूट प्रदान की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैंसर। यानी कैंसर पर सीमा शुल्क 0 कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और चार्जर पर बीसीडी घटाकर कितना प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया है, तो साथ ही प्लेटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर कितना प्रतिशत किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6.4%। यानी प्लेटिनम पर सीमा शुल्क 6.4% कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय परिसंपत्तियां पर लघु अवधि के लाभों पर कितना प्रतिशत कर लगेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 20%। यानी लघु अवधि के लिए 20% कर लगेगा वित्तीय संपत्तियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घावधि के लाभों पर कितना प्रतिशत कर लगेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 12.5%। यानी दीर्घावधि के लिए सभी वित्तीय गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर 12.5% कर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट सीमा को बढ़ाकर कितना किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1.25 लाख प्रति वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर की दर को 40% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 35%। यानी 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के लिए 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0%। यानी 0 से 3 लाख रुपए तक 0% कर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5%। यानी 3 से 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10%। यानी 7 से 10 लाख रुपए तक 10% टैक्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 15%। यानी 10 से 12 लाख रुपए तक 15% टैक्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 20% टैक्स। यानी 12 से 15 लाख रुपए तक 20% टैक्स लिया जाएगा। क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार 15 लाख रुपए से अधिक आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30%। यानी 15 लाख रुपए से अधिक आय पर 30% टैक्स लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2024-25 में रक्षा क्षेत्र के लिए कितने व्यय का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, 4,54,773 करोड़ रुपए ये रक्षा क्षेत्र के लिए प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2024-25 में ग्रामीण विकास के लिए कितने व्यय का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2,65,808 करोड़ रुपए।
ये ग्रामीण विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितने व्यय का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1,25,638 करोड़ रुपए ये शिक्षा क्षेत्र के लिए व्यय का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखें तो बजट 2024-25 में प्रमुख मदों के लिए व्यय कितना किया गया ये देखते हैं। रक्षा क्षेत्र पर व्यय 4,54,773 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास पर व्यय 2,65,808 करोड़ रुपए, कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप पर व्यय 1,51,851 करोड़ रुपए, गृह क्षेत्र पर व्यय 1,50,938 करोड़ रुपए, शिक्षा क्षेत्र पर व्यय 1,25,638 करोड़ रुपए, सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार पर व्यय 1,16,342 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय 89,287 करोड़ रुपए, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यय 68,769 करोड़ रुपए, समाज कल्याण पर व्यय 56,501 करोड़ रुपए, वाणिज्य के औद्योगिक क्षेत्र पर व्यय 47,559 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में अवयस्कों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एनपीएस वात्सल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में किस राज्य के पीरपेती में 21,400 करोड़ रुपए की 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार निवेश के लिए तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क कितने शहरों में या शहरों के आसपास विकसित किए जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 100 शहरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में ई कॉमर्स टीडीएस दर को 1% से घटाकर कितना कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को कितने हजार रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5,000 रुपए प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में बिहार में सड़क परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, 26,000 करोड़ रुपए, यानी बिहार को 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में कितने राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए कितने रुपए आवंटित किए जाने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, 10 लाख करोड़ रुपए पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में मनरेगा के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 86,000 करोड़ रुपए, यानी 86,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार राज्यों के साथ मिलकर कितने वर्षों में कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए पात्र बने 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण आरंभ किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चौथा चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में आवास योजना के तहत कितने अतिरिक्त घर बनाने का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 करोड़, यानी आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में कौशल विकास के लिए कितने लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए, 20 लाख युवाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार खरीफ फसलों के लिए कितने जिलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 400 जिलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में पीएम स्वनिधि की सफलता के आधार पर सरकार अगले 5 वर्षों में वार्षिक रूप से कितने साप्ताहिक स्ट्रीट फूड हब बनाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 100, यानी 100 स्ट्रीट फूड हब बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में सिडबी की कितनी नई शाखाएं 2024 में खोली जाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24, यानी सिडबी की 24 नई शाखाएं खोले जाने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखें तो सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 मुख्यालय लखनऊ के अंदर है।